हाई फाइबर, नो मैदा, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, प्रेजर्वेटिव्स, ये सभी क्लेम्स देकर आजकल मार्केटिंग कंपनीज ये बताना चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने हेल्दी हैं और आपको ये खरीदने की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो एज अ फूड साइंटिस्ट मैं कभी नहीं पिक करती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजना मोइत्रा, मैं हूँ एक फूड साइंटिस्ट। ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन फूड साइंस और एक्सपीरियंस रीडिंग 10,000 over 10,000 लेबल्स, मैंने ये समझा है कि फूड मार्केटिंग कंपनीज सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर्स को फूल करना चाहती है। तो आज इसी तरह हम देखना चाहते हैं कि हमारे इंग्रेडिएंट लिस्ट, न्यूट्रिशन, हर चीज़ को इवैल्यूएट करके क्या ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए एक्चुअली में हेल्दी हैं। और वीडियो के एंड तक ज़रूर रुकिएगा क्योंकि मैं एंड में आपको ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगी जो शायद आप रोज़ अपने बच्चों को पिला रहे हैं सोच के कि ये हेल्दी है, बट लेट्स डिकोड द लेबल्स टुडे। नंबर 10 में मेरे पास आता है ये कॉकटेल नट मिक्स, जहाँ की मार्केटिंग क्लेम्स है ज़ीरो पाम ऑयल, ज़ीरो ट्रांस फैट, ज़ीरो प्रेजर्वेटिव्स, मेड विद ग्राउंडनट ऑयल। सो ये प्रोडक्ट चाह रहा है बताना कि ये कितना हेल्दी है और आप शायद इसे खरीद भी लें, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करें। जब आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा इट हैज़ vegetable oil, cornstarch, sugar, acidity regulator, flavor enhancer, anti-caking agents and more flavors. So इसके बहुत सारे clean label available हैं मार्केट में, and आप कभी भी किसी तरीके की कोई cranberries या sugar coated berries खरीदते हैं वो भी आपको avoid करनी है। So usually they have sunflower oil and added sugar in it. नंबर 9 में हमारे पास यहाँ पर आते हैं जिसको सुन के आप थोड़े सरप्राइज हो जाएंगे, आमंड मिल्क, ओट मिल्क। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रोडक्ट्स हेल्दी नहीं है, बट दीज प्रोडक्ट्स आर ओवररेटेड। तो अगर आप किसी लेट्स से आमंड मिल्क को उठाते हैं एंड यू विल फाइंड दैट इट हैज़ 0.5% ऑफ आमंड्स, रेस्ट is sugar, colors, stabilizers, artificial flavoring substances। और यहाँ पर मेरे पास है एक ओट मिल्क जिसके इंग्रेडिएंट्स में 8% ओट्स हैं एंड रेस्ट इज शुगर, सनफ्लावर ऑयल, एसिडिटी रेगुलेटर्स, नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स, इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजर्स। सो ये आप सिंपली घर में अगर आपको ओट या आमंड मिल्क बनाना है आप घर पे भी बना सकते हैं। You don't need to put those emulsifiers, stabilizers in your body. This is again, it seems like a healthy product, but it's not. नंबर 8 में आते हैं कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स जहाँ पे क्लेम्स आते हैं हाई फाइबर एंड ये है नो एडेड मैदा, लोडेड विद नट्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ क्लेम्स है बिल्ड इम्यूनिटी, फुल ऑफ फाइबर, प्रोटीन पैक, वाइटामिन रिच। जैसे ही मैं इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इनका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है आमंड्स, देन कम्स अ डार्क कंपाउंड। सो जानने की बात ये है कि अगर इसमें लिखा है नो एडेड मैदा तो ये इसमें डाल क्या रहे हैं, इसमें डल रहा है मैक्सिमम हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स और शुगर्स। तो उसके साथ ये यहाँ पे डाला गया है इमल्सिफायर्स, लिक्विड ग्लूकोज, कैल्शियम कार्बोनेट, सनफ्लावर ऑयल। सो दिस एब्सोल्युटली कैन नॉट बी अ हेल्दी प्रोडक्ट इन एनी वे। और जहाँ तक कि हाई फाइबर की क्लेम्स की बात है, 50% ऑफ दिस प्रोडक्ट हैज़ मैदा। सो ये प्रोडक्ट्स है जो मैं कभी मार्केट में पिक नहीं करती हूँ थिंकिंग दैट दे आर हेल्दी और दे आर गोना प्रोवाइड सम न्यूट्रिएंट्स इन माय बॉडी। नंबर 7 पे आते हैं हमारे नट बटर्स जिनमें होते हैं एडेड शुगर्स एंड हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स। सो इस प्रोडक्ट को अगर मैं उठाती हूँ तो आई कैन सी एट द बैक 45% आर पीनट्स इन इट, rest is sugar, liquid glucose which is another sugar, then hydrogenated vegetable oils. So hydrogenated vegetable oils की problem ये है कि they create trans fats, they generate trans fats in your body। और trans fat एक ऐसा रीज़न है कि आपकी बॉडी एक chronic inflammation पे रहेगी। Also it creates insulin resistance in your body, so it is not healthy for you। So if you want to pick a clean label nut butter, your best option is a peanut butter, almond butter with a little bit of salt in it. You don't need anything which has lot of stabilizers, emulsifiers in it. So वो आपका एक alternate होगा instead of a hydrogenated fat filled nut butter.
नंबर 6 पे आते हैं हमारे पास कुछ प्रोटीन पाउडर्स जिनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट किसी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक से कम नहीं होती। इस प्रोडक्ट की अगर मैं रीड करती हूँ तो है नेचुरल एंड नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, एंटी केकिंग एजेंट्स, कैल्शियम फॉस्फेट, इमल्सिफायर, सोडियम क्लोराइड, स्वीटनर्स एंड स्टेबलाइजर्स। मेरा इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मुझे किसी को डिफेम करना है या फिर किसी को प्रमोट करना है, सिर्फ एक एजुकेशन का पर्पस है जिसमें मेरी ऑडियंस एक हेल्दी ऑल्टरनेट पिक कर पाए। तो अगर आपको कोई प्रोटीन ऐसा मिले जिसमें सिंपल इंग्रेडिएंट हो वे, पिक दैट वन एंड फॉरगेट अबाउट द वंस विच हैव लॉट ऑफ क्रैप इन इट। उस सब की आपको ज़रूरत ही नहीं है। So try to go for the clean and cleanest ingredient. Number 5 is protein bars, जिसमें सबसे ज़्यादा healthy marketing होती है and this one I can say it has 10 gram of protein. But that 10 gram of protein also has a lot of other ingredients in it. तो अगर मैं इसकी ingredient list पढ़ती हूँ तो आता है इसमें sweeteners, मैदा, starch, vegetable oil, emulsifier, food colors, artificial flavors. मुझे नहीं पता कि वो 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन मेरे लिए वर्थ है इतने सारे अदर इंग्रेडिएंट्स को अपने अंदर डालना। अदरवाइज आपके पास अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सिंपल वे है, some nut butters are there, some dry fruits are there, that's a much better product than having something like this which has lot of crap for just that 10 gram of protein. Number 4, flavored yogurt. आप योगर्ट खा रहे हैं एज अ प्रोबायोटिक कि आपकी गट को बेनिफिशियल बैक्टीरिया मिले। अगर आप वही फ्लेवर्ड योगर्ट खाते हैं जिसमें शुगर से लेके स्टेबलाइजर, प्रेजर्वेटिव्स ये सब डला हुआ है, तो आप इसका ऑपोजिट कर रहे हैं अपनी गट हेल्थ के लिए। इनके इंग्रेडिएंट्स अगर मैं रीड करूँ, स्टेबलाइजिंग एजेंट, द सेकेंड इंग्रेडिएंट यू विल फाइंड इज शुगर, स्टेबलाइजर्स, flavors, colors. So this is not a healthy pick. If I have to make a flavored yogurt, I would just put some yogurt. उसमें मैं अपने fruits add करूँगी. This is not very surprising. Number 3 में आते हैं हमारे कुछ fruit juices and smoothies. Like this one, it says no added sugar, low calorie drink, but the ingredient itself has water, guava. Then there are acidity regulators, stabilizers, sweeteners, colors. इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे क्लेम है विद विटामिन डी। अगर मैं विटामिन डी के लिए ये प्रोडक्ट खा रही हूँ या पी रही हूँ तो मेरी बॉडी में उसके अलावा भी जाएगा वाटर, शुगर, पोमोग्रेनेट जूस इज 1.9%, देन एसिडिटी रेगुलेटर्स, फ्लेवर्स, फूड कलर्स, प्रेजर्वेटिव्स, ये सब है इस प्रोडक्ट में। एंड लास्टली इफ आई पिक दिस स्मूदी विच इज न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी एज दे आर क्लेमिंग, इट हैज़ मिल्क, शुगर, then stabilizers, flavors, colors. जानने की बात ये है कि आपकी बॉडी को नहीं पता कि वो शुगर जो है वो नेचुरल शुगर है या फिर एडेड शुगर है। They are gonna react the same way. It doesn't have any fiber in it. That's the biggest problem. किसी भी फ्रूट जूस, स्मूदी में यही प्रॉब्लम रहेगी कि वो आपको एक ब्लड शुगर स्पाइक देगा। These are one of the products that I would never pick as a food scientist. नंबर 2 में आते हैं हमारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स दैट आर लोडेड विद शुगर। इस तरीके के कुछ पैकेज जहाँ पे आपको मिलेगा नो मैदा, रागी, कैल्शियम, दाल, प्रोटीन, जो बताना चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए कितने हेल्दी होंगे। दे डू नॉट इवन हैव 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर सर्विंग। एंड शुगर्स इफ यू टॉक अबाउट, इट विल गिव यू 5 grams in this packet. Other than that, the ingredient have mixed grain flours जो कि highly refined होने वाले हैं। Then it will have refined sugar, anti-caking agents, palm oil, vegetable oil, flavors, colors, preservatives. This is what. Never pick these kinds of products. और ऐसा कोई भी product breakfast के लिए जो आपको 1 घंटे के बाद फिर से जिससे खाने में भूख लगेगी। Have fresh fruits, vegetables, prepare high protein breakfast with yogurt और muesli. ऐसा कुछ बनाइए, not certain kind of products. नंबर 1 की बात की जाए तो ये कुछ ऐसी हेल्थ ड्रिंक मिक्स होती हैं जो पेरेंट्स को टारगेट की जाती है। फॉर टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर किड्स, यू नीड टू फीड देम दिस एवरी डे। In reality, this product has more than 40% of sugar. Other than that, it has liquid glucose, natural color, flavors, acidity regulators. और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली अपने बच्चों को पिलाना है।
अगर आपके बच्चे अंडरवेट है या फिर आपको लगता है उनको खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इट्स अ गुड वे कि हाँ थोड़ा सा चॉकलेटी सिरप दिया तो वो उन्होंने पी लिया, बट इन द लॉन्ग रन इट्स वेरी बैड फॉर देयर overall health patterns, for their gut bacteria, and then they start relying on these products just for their nutrient uptake. So make sure कि बहुत सारे factors हैं जिसको आप focus करें, आप try करें, they get proper sleep, nutrition through food, और ऐसी drinks के ऊपर rely ना करें. Now I want to be very clear, I'm not saying any of this food is poison. आप इसको ओकेजनली खाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं सिर्फ इस वीडियो में इतना बताना चाहती थी कि इनसे बेटर ऑल्टरनेटिव्स भी मार्केट में प्रेजेंट है. और सबसे ज़रूरी है कि आप किसी भी क्लेम के ऊपर ना जाए. हमेशा प्रोडक्ट को उल्टा करके उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को रीड करें, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को समझें कोई भी परचेज करने से पहले. कमेंट्स में लिखिए कि कोई भी इनमें से प्रोडक्ट जो आप सरप्राइज हो या फिर आपको इस तरीके की वीडियो कैसी लगी. और मैं इसी तरीके की हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके वीडियोस बनाती हूँ. मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में.